संडे स्टोरी बेकरफील्ड कैलिफोर्निया से। आज की कहानी मैकडोनाल्ड और रे क्रॉक की कहानी। मॉरिस मैकडोनाल्ड 1902 में, रिचर्ड मैकडोनाल्ड 1909 में पैदा हुए और जिंदगी में शुरू में बहुत ज्यादा फेलियर्स देखनी पड़ी और 1940 में कैलिफोर्निया में यहीं पर एक रेस्टोरेंट खोला और दोनों भाइयों ने जब रेस्टोरेंट चलाना शुरू किया तो ठीक ठीक चलता था, मगर 1948 में उन्होंने इतना ध्यान दिया, इतना फोकस किया प्रोसेसेस के ऊपर, इनोवेशन के ऊपर, कि कोई भी प्रोडक्ट जैसे कि सिर्फ बर्गर, मिल्क शेक और फ्रेंच फ्राइज मिले और 1 मिनट से नीचे में ग्राहक को मिल जाए, इतनी एफिशिएंसी के ऊपर उन्होंने फोकस किया और 1948 में वो रेस्टोरेंट बहुत ज्यादा चलना शुरू हो गया, बहुत लाइनें लगनी शुरू हो गई। और रे क्रॉक शिकागो में, इलिनॉइस में 1902 में पैदा हुए और शुरू में वर्ल्ड वॉर के टाइम पे एम्बुलेंस ड्राइवर की तरह काम किया। फिर जैसे ही वर्ल्ड वॉर खत्म हुई तो नौकरी चली गई तो पियानिस्ट की तरह, और फिर पेपर कप बेचते थे और थोड़े टाइम के बाद मिक्सर, मल्टी मिक्सर, जो मिल्क शेक बनाने के मिक्सर होते हैं वो बेचते थे। और एक बार उनको कैलिफोर्निया से मैकडोनाल्ड रेस्टोरेंट से 8 मल्टी मिक्सर्स का ऑर्डर आया तो रे क्रॉक बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए और वो खुद शिकागो से कैलिफोर्निया आए और जब सुबह सुबह पहुंचे ही होंगे तो रेस्टोरेंट के बाहर उन्होंने देखा बहुत रश लगा हुआ। हालांकि वो मिल्क शेक, मल्टी मिक्सर काफी रेस्टोरेंट्स में दे चुके थे, मगर इतना भीड़ उन्होंने कहीं नहीं देखा था। तो उन्होंने कुछ ग्राहकों से पूछा कि ऐसा क्या है, ऐसा क्या मिलता है यहाँ पे जो आप इतना भीड़ लगा के खड़े हैं, अभी तो रेस्टोरेंट खुला ही नहीं है। तो सभी ने कहा कि यहाँ पे 15 सेंट का बर्गर और मिल्क शेक और फिंगर फ्राइज 1 मिनट के अंदर अंदर डिलीवर हो जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हर एक बर्गर बिल्कुल एक जैसा बनता है और फ्रेंच फ्राइज भी बहुत अच्छे हैं। तो उन्होंने 8 मल्टी मिक्सर्स तो दिए, मगर मॉरिस मैकडोनाल्ड और रिचर्ड मैकडोनाल्ड से मिले जाके और उनको जब मशीनें दे दी, उनके बाद उन्होंने उनका बहुत ध्यान से अंदर सारा प्रोसेस देखा तो देखा कि जो बर्गर भी हैं वो एक ही तरीके के बन रहे हैं, इस तरीके की मशीनरी उनके पास आ चुकी थी और पूरा फोकस उनका इनोवेशन पे था, पूरा फोकस था कि जितनी जल्दी बर्गर बन जाए, जितनी जल्दी डिलीवर हो सके, और इसी की वजह से वो रेस्टोरेंट काफी ज्यादा चलते था। तो 1953 में रे क्रॉक ने उनको कहा कि मुझे भी एक रेस्टोरेंट चलाना चाहिए, तुम मुझे फ्रेंचाइज दे। थोड़ा रेजिस्टेंस तो जरूर हुआ दोनों मैकडोनाल्ड ब्रदर्स के मन में, मगर उसके बाद उन्होंने शिकागो में, इलिनॉइस में उनको रेस्टोरेंट चलाने के लिए दे दिया और उसी नाम से मैकडोनाल्ड रेस्टोरेंट के नाम से। और जब वही सेम प्रोसेस रे क्रॉक ने शिकागो में लिए और वहां पे जब रेस्टोरेंट चलाना शुरू किया तो बहुत तेजी से बहुत अच्छा रेस्टोरेंट चलना शुरू हुआ।
और 1956 में रे क्रॉक ने मैकडोनाल्ड्स को ब्रदर्स को फिर बोला कि क्यों ना हम और सारे फ्रेंचाइज दें और सारे कंट्री के अंदर ये मैकडोनाल्ड रेस्टोरेंट खोले। तो मैकडोनाल्ड ब्रदर्स बोले कि हमारे को जितना पैसा चाहिए हमारे पास आ चुका है, अब हमें और ज्यादा एम्बिशन नहीं है काम करने। मगर 1956 में और उन्होंने रे क्रॉक ने उनसे और ज्यादा बार बार जब फ्रेंचाइज लेने की बात करी तो मैकडोनाल्ड ब्रदर्स ने कह ही दिया कि अगर आपको इतना शौक है, एम्बिशन है, मेहनत करने की इच्छा है, एक्सपैंड करने की इच्छा है, तो क्यों नहीं आप खरीद लेते। और 1961 में रे क्रॉक ने $2.7 मिलियन और 8.9% प्रॉफिट का उनके साथ डील कर ली कि हर बारी हर जगह पे जहां पे भी ये रेस्टोरेंट खोलेंगे उसका इतना पैसा, इतना प्रॉफिट मैकडोनाल्ड ब्रदर्स को दिया जाएगा। और इस तरीके से 1961 में वो एक किस्म के फाउंडर बन गए मैकडोनाल्ड ब्रदर्स। उन्होंने नाम भी नहीं चेंज किया, प्रोसेसेस भी नहीं चेंज किए और इसी तरीके से आगे चलते हैं। और 1983 में उन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी, ग्राइंडिंग इट आउट। और 1984 में उनके 31 देशों में मैकडोनाल्ड रेस्टोरेंट बन चुके हैं और बिजनेस मॉडल बढ़ता ही चला जा रहा था। और 1984 में डेथ हुई। मगर आज ये आलम है कि मैकडोनाल्ड के 38,000 रेस्टोरेंट्स हैं, 1 करोड़ बर्गर रोज बिकते हैं, 70 मिलियन लोग सारे रेस्टोरेंट्स को अप्रोच करते हैं या जाते हैं और बिजनेस बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा। 119 देशों में मैकडोनाल्ड बर्गर्स बिकते हैं। What is the moral of the story? The moral of the story is कि इससे हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं, मैनेजमेंट लेसन्स मिलते हैं। पहली चीज की परसिस्टेंस, इनोवेशन। दोनों मैक ब्रदर्स या मैकडोनाल्ड ब्रदर्स की परसिस्टेंस थी और इनोवेशन थी कि हमें कितनी जल्दी कितना अच्छा प्रोडक्ट बना के देना है जिससे कि ग्राहक बहुत ज्यादा खुश रहें और उनको वही का वही हमेशा बर्गर मिले, वही हमेशा फिंगर चिप्स मिले। पावर ऑफ विजन एंड एक्सपेंशन, जो कि रे क्रॉक से सीखा कि उसके अंदर पावर ऑफ एम्बिशन, चाहे वो मैकडोनाल्ड ब्रदर्स में एम्बिशन नहीं थी मगर इन्होंने उसकी पोटेंशियल रे क्रॉक ने देख ली थी कि अगर हम इसी बिजनेस को एक्सपैंड करें तो हम कहीं से कहीं और कितने सारे देशों में ये मैकडोनाल्ड बर्गर बेच सकते हैं। और उन एक लेसन, बहुत बड़ा लेसन ये भी मिलता है, पावर ऑफ ब्रांडिंग। किस तरीके से उन्होंने मैकडोनाल्ड बर्गर को ब्रांड किया, किस तरीके से वो MRCs बनाए और सारे वर्ल्ड के अंदर उसी टाइप के रेस्टोरेंट बनाए। उसकी वजह से हर जगह पर, हर सिचुएशन में ग्राहक को भी पता है कि स्टैंडर्ड वही होगा जो कैलिफोर्निया में पहले रेस्टोरेंट का था, वैसा ही बर्गर मिलेगा, वैसे ही फिंगर चिप्स मिले। तो पावर ऑफ ब्रांडिंग। और एक और मैनेजमेंट लेसन है, पावर ऑफ एथिकल बिजनेस। इसमें कुछ लोगों की यह धारणा है कि रे क्रॉक ने चुरा लिया बिजनेस मैकडोनाल्ड ब्रदर्स से और इतने सक्सेसफुल हो गए। और कुछ लोगों की धारणा है क्योंकि उन्होंने उसको खरीद लिया था, उनके पास परसिस्टेंस थी, इनोवेशन थी, विजन था, एक्सपेंशन थी, एथिक्स थे, ब्रांडिंग थी, इसकी वजह से वो इतने सक्सेसफुल हुए। इतने गरीब घराने से होने के बावजूद भी इतने पैशन की वजह से कहां वो
मैकडॉनल्ड ब्रदर्स को कहां से कहां तक ले गए और कितना उन्होंने, और आज भी ये इंडस्ट्री को, इतना फास्ट फूड इंडस्ट्री को इतना प्रमोट किया। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। हैव ए नाइस संडे।